उसी नगर देश के राजा सिवी एक दिन अपनी राजसभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर उनके कपड़ों में छिपने लगा। कबूतर बहुत डरा हुआ जान पड़ता था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा और उसे पुचकारा। कबूतर से थोड़ी पीछे ही एक बाज उड़ता हुआ आया और वह राजा के सामने बैठ गया। बाज ने मनुष्य की बोली में कहा, आप न्याय को जानने वाले राजा हैं। आपको किसी का भी भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे दे दीजिए। महाराज सिवी ने कहा, तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो, साधारण पक्षी तुम नहीं हो सकते। लेकिन तुम चाहे जो कोई भी हो, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं शरणागत का त्याग नहीं करूँगा। बाज बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, आज मेरा भोजन छीनकर मेरे प्राण क्यों लेते हैं। राजा सिवी बोले, तुम्हारा काम तो किसी भी मांस से चल सकता है, तुम्हारे लिए यह कबूतर ही मारा जाए, इसकी क्या आवश्यकता है, तुम्हें कितना मांस चाहिए। बाज कहने लगा, महाराज, कबूतर मरे या दूसरा कोई प्राणी मरे, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा हैं, सब आपकी शरण में हैं। उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है। मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और अपवित्र मांस मैं खाता नहीं। मुझे कोई लोभ भी नहीं है। इस कबूतर के बराबर तौलकर किसी पवित्र प्राणी का ताज़ा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उतने से बुझ जाएगी। राजा ने विचार किया और बोले, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना मांस ही तुमको दे दूंगा। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर इतना बड़ा त्याग क्यों करते हैं और अपना शरीर क्यों काटते हैं। आप फिर से सोच लीजिए महाराज। राजा ने कहा, बाज, तुम्हें तो अपना पेट भरने से काम है, तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने सोच समझ लिया है, मेरा शरीर अजर अमर नहीं है। शरण में आए एक प्राणी की शरीर में की रक्षा में यह शरीर लग जाए तो इससे अच्छा और दूसरा कोई उपयोग इसका नहीं हो सकता। महाराज की आज्ञा से वहाँ कांटा मंगवाया गया, एक पलड़े में कबूतर बैठाया गया और दूसरे पलड़े में महाराज ने अपने हाथ से काटकर अपनी बाईं भुजा रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से उठा नहीं। महाराज सिवी ने अपना एक पैर काट कर भी रख दिया और जब फिर भी कबूतर भारी रहा तो दूसरा पैर भी काट कर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पलड़ा भूमि पर ही टिका रहा। महाराज सिवी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया, लेकिन उन्हें कोई इसका दुख नहीं हुआ। अब की बार वे स्वयं पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, तुम मेरे इस देह को खाकर अपनी भूख मिटा लो। महाराज जिस पलड़े पर थे वह पलड़ा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया था और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया था। लेकिन उसी समय सबने देखा कि बाज तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गए हैं और कबूतर बने अग्नि देवता भी अपने रूप में खड़े हैं। अग्नि देवता ने कहा, महाराज, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी मैं तो क्या, विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराजा का शरीर पहले के समान ठीक कर दिया और बोले, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने यह बाज और कबूतर का रूप बनाया था। आपका यश अमर रहेगा। दोनों देवता महाराज की प्रशंसा करके और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। महाराज संस्कृत के पुत्र महाराजा रंतिदेव बड़े ही अतिथि सेवी थे। हम लोग यात्रा में थके भूखे प्यासे जब कोई घर देखकर वहाँ जाते हैं तो हमारे मन की दशा क्या होती है, यह तो यात्रा में जिसे कभी थक कर कहीं जाना पड़े तो उसे ही पता होता है। ऐसे अतिथि को बैठने के लिए आसन देना, मीठी बात कहकर उनका स्वागत करना, उसे हाथ पैर धोने तथा पीने को जल देना और हो सके तो भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है। जो अपने घर आए अतिथि को फटकारता है और निराश करके लौटा देता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। महाराज रंतिदेव इतने बड़े अतिथि सेवी थे कि अतिथि की इच्छा जानते ही उसकी इच्छित वस्तु इसे दे देते थे। उनके यहाँ रोज हजारों अतिथि आते थे। इस प्रकार बांटते बांटते महाराजा का सब धन समाप्त हो गया, वे कंगाल हो गए। महाराज रंतिदेव ने निर्धन हो जाने पर राजमहल छोड़ दिया। स्त्री पुत्र के साथ वे जंगल में के रास्ते यात्रा करने लगे। क्षत्रिय को भिक्षा नहीं मांगना चाहिए, इसलिए वन के कंदमूल फल आदि से वे अपना तथा स्त्री पुत्र का काम चलाते। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो उसे ले लेते थे। एक बार महाराज रंतिदेव चलते हुए ऐसे वन में पहुँचे जहाँ भोजन के लिए योग्य कंदमूल फल तो क्या, पत्ते भी नहीं थे। वह वन में गए और लेकिन वहाँ पर उन्हें कहीं भी जल का नाम नहीं मिला। भूख से रानी और राजकुमार छटपटा रहे थे। प्यास के मारे गला सूख गया। पूरे 48 दिन तक उन लोगों को एक बूंद जल तक नहीं मिला। 49वें दिन महाराज रंतिदेव उस वन के बाहर पहुंच गए थे। पास की किसी बस्ती के एक मनुष्य ने उन्हें आदरपूर्वक घी
मिला हुआ खीर, हलवा और शीतल जल ला कर दिया। महाराज रंतिदेव ने बड़ी शांति से यह सब सामान लेकर भगवान को भोग लगाया। 48 दिन के उपवास करने के बाद मरने जैसे हो रहे महाराज के मन में उस समय भी यही दुख था कि जीवन में पहली बार आज किसी अतिथि को भोजन कराए बिना उन्हें भोजन करना पड़ेगा। उसी समय एक ब्राह्मण वहां आए। वे भूखे थे, उन्होंने भोजन मांगा। राजा रंतिदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े आदर से ब्राह्मण को भोजन कराया। जब ब्राह्मण भरपेट भोजन करके चले गए तब बचे सामान में से राजा ने स्त्री और पुत्र का भाग उन्हें बांट कर दे दिया। अपना भाग लेकर वे भोजन करने जा रहे थे कि तभी एक भूखा शूद्र आ गया। राजा ने उसे भी भोजन कराया, लेकिन शूद्र के जाते ही एक और अतिथि आ पहुंचा। उसके साथ कई कुत्ते थे। वह अतिथि और उसके कुत्ते भी भूखे थे। राजा ने सब भोजन अतिथि तथा उनके कुत्तों को आदरपूर्वक दे दिया। अब उनके पास थोड़ा सा ही पानी बच रहा था। राजा रंतिदेव के भाग्य में वह पानी भी नहीं था। प्यास के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे, किंतु जैसे ही वे पानी पीने लगे एक चांडाल आकर यह पुकारता है, महाराज मैं चांडाल हूँ, प्यास से मेरे प्राण जा रहे हैं, 2 घूंट जल मुझे देने की कृपा कीजिए। महाराज रंतिदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यदि मेरे इस जल का दान कुछ पुण्य हो जाए, इसका फल मैं यही चाहता हूं कि संसार के दुखी प्राणियों का दुख दूर हो जाए। बड़े प्रेम से उस चांडाल को महाराज ने वह बचा हुआ पानी भी पिला दिया। चांडाल के जाते ही महाराज रंतिदेव भूख प्यास के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन उसी समय वहां भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और धर्मराज प्रकट हो गए। ये देवता ही ब्राह्मण, शूद्र, कुत्ते से घिरे अतिथि तथा चांडाल बनकर रंतिदेव के पास आए थे। महाराज रंतिदेव ने अतिथि सेवा रूप धर्म से के प्रभाव से ही भगवान का दर्शन प्राप्त किया।